Download Parivartan app and learn complete syllabus from standard 5th to 12th of Maharashtra State Board. हेलो दोस्तों, मैं पवन जवेरी आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके फेवरेट लर्निंग प्लेटफॉर्म परिवर्तन द लर्निंग ऐप पर। तो दोस्तों, आज हम 11th साइंस के मैथमेटिकल मेथड्स का एक इम्पॉर्टेंट सा टॉपिक देखने वाले हैं जो आपको आपकी फ्यूचर लाइफ में बहुत अच्छे से यूज़ होने वाला है। आप जब वेक्टर क्वांटिटीज़ देखोगे तो उसके रिजोल्यूशन का क्वेश्चन आपको बहुत बार आएगा। वो कंसेप्ट आपको यहाँ से जो कंसेप्ट उठाना है उसे कभी छोड़ना नहीं है। तो कंसेप्ट अच्छे से ड्रैप कीजिए। मैं आपको इजी से इजी वर्ड्स में और सिंपल वे में बताने की पूरी कोशिश करता हूँ, तो अच्छे से देखिए, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलो शुरुआत करते हैं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स को। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स, दोस्तों रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर क्या होता है पता है? इसे मैं समझाने के लिए आपको एक स्केलर क्वांटिटी का एग्जाम्पल दूंगा और वहाँ से मैं आपको बताऊंगा कि रिजोल्यूशन कैसे किया जाता है। दोस्तों देखो, ये कोई चीज़ पड़ी हुई है, उसके अंदर लड्डू रखे। अभी लड्डू तो आपको बहुत पसंद हो गए। इसका मास 10 kg है, ओके। और दोस्तों मैंने उसे दो अलग अलग डिब्बों में रखा। तो यहाँ मानो मैं अलग अलग रख रहा हूँ। यहाँ मैंने 4 kg रखा, यहाँ 6 kg रखा। तो दोस्तों एक चीज़ समझना है, इसके अंदर जो कंपोनेंट्स थे, मीन्स जो पार्ट थे, उनको मैंने स्प्लिट कर दिया, अलग कर दिया। तो दोस्तों ये हुआ 4 kg, ये हुआ 6 kg, इसके दोनों के कंपोनेंट हो गए, ओके। तो वेक्टर के अंदर अगर हम वेक्टर के टुकड़े करना चाहते हैं तो वेक्टर के टुकड़े करने के लिए हमें तो मैग्नीट्यूड भी ध्यान रखना होगा और डायरेक्शन भी ध्यान रखना होगा, क्योंकि वेक्टर के लिए दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। तो दोस्तों अभी तक हमने पढ़ा है कि हम एडिशन ऑफ वेक्टर कैसे करते हैं। ट्रायंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ से दो अगर वेक्टर है तो उनकी एडिशन करके रिजल्टेंट कैसे बनाते हैं, 2 वेक्टर या 3 वेक्टर से एक ही वेक्टर कैसे बनाते हैं, ये हमने पढ़ा है। पर अभी हमें क्या करना है पता है? जो आपको वेक्टर दिया होगा उसके हमें टुकड़े करने हैं, या तो x एक्सिस के अलॉन्ग, y एक्सिस के अलॉन्ग 2 टुकड़े करोगे। 2D जो डायमेंशनल होता है, 2 डायमेंशनल जो होता है उसके अंदर दिया होगा तो, और 3 डायमेंशनल दिया होगा तो 3 टुकड़े करोगे। बस इतना सा पार्ट सीखना है। तो चलो देखते हैं। सबसे पहले तो रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर ये क्या होता है, ये मैं आपको ईजी वर्ड्स में बताता हूँ, ओके। तो दोस्तों रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर की डेफिनेशन आप लिख सकते हो, इट इज स्प्लिटिंग ऑफ अ वेक्टर इनटू इट्स कंपोनेंट्स। ये हम बहुत अच्छे से समझ लेंगे। एक छोटा सा प्यारा सा डेरिवेशन है, इसके अंदर से बहुत ही इजीली ये कंसेप्ट समझ लेंगे, जहाँ से आपको पता चल जाएगा और हमेशा के लिए अपने दिमाग में फिट हो जाएगा कि रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर कैसे किया जाता है, ये कंसेप्ट क्या है, ओके ओके। तो मैं आपको एक फिगर बता के बताता हूँ। ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, ओके। यहाँ एक लेते हैं r बार, ओके। ये इसको दोस्तों मैं क्या करता हूँ, यहाँ से एक परपेंडिकुलर खींचता हूँ, यहाँ से दूसरा परपेंडिकुलर खींचता हूँ। ये सेम मान लो, कोई बात नहीं, ये दोनों एक दूसरे से सेम है, सेम डिस्टेंस पे। इसे परपेंडिकुलर, यहाँ से परपेंडिकुलर, यहाँ से दोस्तों r बार। हमने ये चीज़ अभी देखो, ये जो वेक्टर है इसे भी एक वेक्टर कहता हूँ, इसे मैं rx बार नाम देता हूँ और इसे ry बार नाम देता हूँ। दोस्तों हमने जब पैरेललोग्राम लॉ पढ़ा तो तब एक चीज़ पढ़ी थी, अगर 2 वेक्टर सेम पॉइंट से शुरू हो रहे हैं और अगर उनकी वजह से पैरेललोग्राम की 2 साइड बना रहे हैं, तो दोस्तों उनका जो रिजल्टेंट होगा वो पैरेललोग्राम का डायगोनल होगा। यहाँ सेम कंडीशन आ रही है, देखो rx पैरेललोग्राम की एक साइड है, ry एक साइड है और r बार उसका रिजल्टेंट है। तो दोस्तों यहाँ हम लिख सकते हैं बाय पैरेललोग्राम लॉ, ऐसे पैरेललोग्राम लिख सकते हो आप।
हम तो ऐसे ही लिखते थे, आप भी लिख सकते हो। आर बार इक्वल्स टू क्या होगा, आर एक्स बार प्लस आर वाई बार। ये आपको पहली चीज़ मिल गई यहाँ से। अभी मैं क्या करता हूँ, इसे नाम दे देता हूँ ए बी सी डी, इसे एंगल थीटा कह देता हूँ। ओके, यहाँ तक आया। और पैरेललोग्राम लॉ का जैसा हमने डेरिवेशन देखा था, तो वहाँ से आप एक चीज़ और उठा सकते हो, पैरेललोग्राम की जो अपोजिट साइड्स होती है ये एक दूसरे से सेम होती है। इसके लिए आर वाई है तो यहाँ भी आर वाई लिख देता हूँ, ये आर एक्स है तो यहाँ आर एक्स लिख देता हूँ, इनका मैग्नीट्यूड सेम हो जाएगा। ओके, तो दोस्तों देखो, अभी हमें 3 ट्रिग्नोमेट्री रेशो फाइंड करने हैं। तो ये है कॉस थीटा, साइन थीटा और टेन थीटा। टेन के बारे में बाद में देखते हैं, चलो अभी कॉस थीटा और साइन थीटा पहले फाइंड कर लेते हैं। तो दोस्तों सोचो, इन ट्रायंगल बी सी डी, ओके, बी सी डी के बारे में सोचो पहले। तो इन ट्रायंगल बी सी डी, दोस्तों कॉस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा होगा एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, ये हमें पता है। तो कॉस थीटा क्या होगा, एडजेसेंट साइड क्या है, आर एक्स, ये होगा आर, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी आर एक्स अपॉन आर। ओके, साइन थीटा क्या होगा दोस्तों, साइन थीटा अगर ये एंगल में निकाला, यही ट्रायंगल में निकाला, चलो कोई बात नहीं, क्योंकि हमने ये पहले ही देख लिया, अपोजिट साइड सेम होगी। तो दोस्तों ये क्या होगा, यहाँ से अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। ओके, ये क्या आएगा, आर वाई बाय आर। ये देखो, ये अपोजिट साइड हुई थीटा से अपोजिट आर वाई वाली, और ये हुआ हाइपोटेनियस आर वाई अपॉन आर, ये आ गया। ओके ओके, तो दोस्तों अभी देखो हमें क्या करना है, आर एक्स और आर वाई इनका वैल्यू फाइंड करना है। तो आर एक्स का वैल्यू क्या आएगा दोस्तों, आर एक्स निकालना है तो आर इधर मल्टीप्लाई करेगा आर इंटू कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा आर इंटू कॉस थीटा, इसे कहते हैं इक्वेशन नंबर 1। ओके, बहुत दूर हो गया, इक्वेशन नंबर 1 जगह लगेगी हमें। और आर वाई का वैल्यू क्या होगा, आर इंटू साइन थीटा, तो आर वाई का वैल्यू हो गया आर इंटू साइन थीटा। अभी हम सिर्फ मैग्नीट्यूड के बारे में सोच रहे हैं दोस्तों, तो मैग्नीट्यूड के बारे में ही सोचो। आप कहोगे यहाँ आर बार लिया और यहाँ आर ले लिया, तो ये ऐसे कैसे हुआ, तो डायरेक्शन के बारे में भी सोचेंगे, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी जो है उसका डायरेक्शन भी ज़रूरी होता है। ओके, तो दोस्तों देखो ये हो गया, आया समझ में यहाँ तक। अभी हम क्या करते हैं दोस्तों, दोनों का स्क्वायर करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, बोथ साइड्स को स्क्वायर करके क्या मिलेगा दोस्तों, आर एक्स का स्क्वायर मिलेगा। वो क्या होगा, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ऐसे होगा। देखो इसको कहते हैं इक्वेशन नंबर 3। और आर वाई का स्क्वायर मिलेगा, वो क्या होगा, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, इसे कहते हैं इक्वेशन नंबर 4। ये दिख रहा है, मैं एक बार देख लेता हूँ दिख रहा है क्या नहीं। चलो बहुत अच्छे से दिख रहा है। तो दोस्तों ये देखो, ये है आर एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, आर वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। जिन्हें नहीं दिख रहा है उन्हें मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया है। ओके, तो दोस्तों अभी देखते हैं आगे वाला पार्ट, यहाँ से इधर आ जाना। ओके, अभी हम करेंगे दोस्तों एडिंग इक्वेशन 3 एंड 4। तो दोस्तों इनको दोनों को ऐड करना है। लेफ्ट हैंड साइड में ऐड होगा आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होगा दोस्तों, यहाँ भी ऐड होगा आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ओके, आया समझ में। ओके, तो दोस्तों देखो यहाँ आर स्क्वायर कॉमन भी निकाल सकते हो, तो ये होगा आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर, और ये आएगा आर स्क्वायर कॉमन, यहाँ आएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ओके, तो दोस्तों ये आएगा आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर, और ये आएगा आर स्क्वायर, इसका वैल्यू क्या आएगा,
कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा आपने 9th-10th में बहुत अच्छे से पढ़ा है। इसका वैल्यू होता है 1 यहाँ इंटू 1 लिखा भी और नहीं भी लिखा तो भी सेम ही रहेगा, तो इसे मैं नहीं लिखता। आर स्क्वायर का वैल्यू हो गया ये, तो आर का वैल्यू क्या आएगा दोस्तों, आर का वैल्यू होगा इसका स्क्वायर रूट मीन्स इसका भी स्क्वायर रूट, तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट के अंदर आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर। आर क्या है दोस्तों, मैंने आपको पहले ही बताया था, देखो इधर मैं लिख देता हूँ। आर क्या होता है, आर बार जो होता है इसका मैग्नीट्यूड आर होता है, तो आर का वैल्यू कैसे होता है पता है, ये देखो सॉरी आर बार जो होता है ये आर बार का मैग्नीट्यूड होता है, जो हम ऐसे लिखते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये जो आर बार होगा इसका जो वैल्यू होगा ये आर एक्स का स्क्वायर होगा और आर वाई का स्क्वायर होगा। ओके, आया समझ में, बहुत अच्छे। तो दोस्तों अभी ये जो अलग अलग वेक्टर्स हो गए इसका डायरेक्शन भी होगा, तो इसके लिए हमें ये एंगल थीटा भी फाइंड करना होगा जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ मैं कैसे निकाला जाता है वो इधर बता देता हूँ। ओके, थीटा कैसे फाइंड करते हैं, दोनों के बीच का एंगल, रिजल्टेंट और एक वेक्टर के बीच का एंगल थीटा कैसे फाइंड होगा। देखो यहाँ हमें फाइंड करना होगा tan थीटा, वही सेम ये प्रोसेस से। tan थीटा कैसे फाइंड करोगे दोस्तों, tan थीटा का फॉर्मूला इधर लिखूँ। ओके, ये होगा अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। ओके, tan थीटा पता है, सही है। तो ये क्या होगा आर वाई अपॉन आर एक्स, देखो थीटा से अपोजिट में आर वाई साइड है और एडजेसेंट में आर एक्स है, तो आर वाई अपॉन आर एक्स। आ गया समझ में, सेम ऐसे ही है। तो थीटा के लिए हमें बस क्या करना है, tan इनवर्स करना है, tan इनवर्स ऑफ आर वाई बाय आर एक्स। बस ये हो गया डेरिवेशन पूरा। और दोस्तों एक चीज़ और ध्यान में रखना, जो आपको डेरिवेशन तो कोई नहीं पूछेगा, बट मैंने जैसे ही बताया 2D जो निकालते हैं मीन्स जो हम पेज पे निकाल सकते हैं, उसके वक्त दोस्तों हम दो एक्सिस के अंदर डिवाइड करते हैं। डायरेक्शन जो होगा एक एक्स एक्सिस की लाइन में होगा, एक वाई एक्सिस की लाइन में होगा, इसलिए डायरेक्शन कुछ इतना इम्पोर्टेंट नहीं होगा। सिर्फ रिजल्टेंट जो था, जो एक्चुअल वेक्टर था वो कितने डिग्री पर है, कितने एंगल पर है, वो हम ये थीटा से फाइंड कर सकते हैं। पर एक्स एक्सिस का डायरेक्शन एक्स एक्सिस की ओर होगा, आर वाई का डायरेक्शन वाई एक्सिस की ओर होगा। ऐसे हम एक्स और वाई में तोड़ लेंगे। बट जब 3D भाग आएगा, 3D पार्ट आएगा, तो 3D पार्ट में हम 3 एक्सिस में तोड़ेंगे। तो आर बार का वैल्यू जो होगा दोस्तों इन 3D में क्या होगा, इन 3 डायमेंशनल आर बार इक्वल्स टू ऐसे आएगा आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर प्लस आर जेड स्क्वायर। ओके, तो ये भी फॉर्मूला आपको अच्छे से ध्यान रखना है। मैं कुछ प्रॉब्लम्स लेता हूँ, वहाँ से हम इजीली ये टॉपिक को समझ लेंगे। ओके दोस्तों, प्रॉब्लम लेते हैं दोस्तों। तो पहला प्रॉब्लम है, इफ़ v1 इक्वल्स टू 3i बार प्लस 4j बार प्लस k बार एंड v2 इक्वल्स टू i बार माइनस j बार माइनस k बार, फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ v1 प्लस v2 बार। v1 बार प्लस v2 बार का हमें मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। तो दोस्तों अभी आप कहोगे सर पढ़ाया आर एक्स आर वाई के टर्म में और प्रॉब्लम आ गया आई बार जे बार के बार के टर्म में। तो दोस्तों हमने यूनिट वेक्टर पढ़े थे, जो एक्स की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर होता है वो होता है आई बार, और जो वाई एक्सिस के अलॉन्ग जो यूनिट वेक्टर होता है वो जे बार, और जेड एक्सिस के अलॉन्ग के बार। तो दोस्तों अभी हमें वही कंपोनेंट पार्ट्स दिए हैं और तोड़ के दिए हुए हैं एक्स वाई और जेड एक्सिस के टर्म में। तो सबसे पहले हमें v1 बार प्लस v2 बार फाइंड कर लेना है। ओके, ये क्या होगा, v1 बार प्लस v2 बार को मैं r बार कह सकता हूँ। ओके, बिल्कुल कह सकता हूँ, तो इसे मैं r बार ही कह देता हूँ। r बार मान लो, r बार इक्वल्स टू v1 प्लस v2 है, इनका रिजल्टेंट है। तो क्या आएगा दोस्तों, देखो 3 + 1 i बार, यहाँ से 3 और i का आगे कुछ नहीं है मीन्स 1 होता है, तो 3 + 1 i बार प्लस 4 - 1 j बार और 1 - 1 k बार। ये तो आया समझ में। देखो
3 1 3 1, 4 -1 4 -1 1 -1, दोनों के आगे कुछ नहीं k के टाइम, तो 1 -1। तो दोस्तों ये क्या हुआ, 4i बार प्लस 3j बार, 1 -1 0। ओके, k बार लिखने की ज़रूरत नहीं, v1 बार और v2 बार दोनों क्या हो गया, ये हो गया। चलो v1 v2 तो हमें मिल गया। अभी हमें फाइंड क्या करना है, मैग्नीट्यूड ऑफ v1 बार एंड v2 बार। तो दोस्तों हमारे पास फॉर्मूला है मैग्नीट्यूड फाइंड करने का, r इक्वल्स टू आर एक्स का स्क्वायर प्लस आर वाई का स्क्वायर। अभी v1 v2 तो हमें पता है, तो इसका x कंपोनेंट क्या होगा, ये होगा i बार के लाइन में, और j कंपोनेंट जो है वो y एक्सिस के अलॉन्ग होगा, तो ये y कंपोनेंट हो गया। तो दोस्तों यहाँ लिख सकते हो 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर इक्वल्स टू r। r का वैल्यू हो गया 16 प्लस 9 इक्वल्स टू √25 इक्वल्स टू 5। तो दोस्तों r का वैल्यू आ जाएगा, r मीन्स v1 बार प्लस v2 बार का मैग्नीट्यूड, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5। और दोस्तों अगर आपको डायरेक्शन भी निकालने के लिए कहा गया होता, तो आप क्या करते, थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ आर वाई अपॉन आर एक्स। आर वाई क्या है दोस्तों, 3 है, ये 4 है, तो ये हो जाता है tan इनवर्स ऑफ 3/4। ओके, आया समझ में। ओके, तो और एक प्रॉब्लम लेते हैं और लेक्चर फिनिश करते हैं। ओके, तो है फाइंड द वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट -4, 10, 7 टू द पॉइंट 3, -2, 1, ऑल्सो फाइंड इट्स मैग्नीट्यूड। तो दोस्तों कभी कभी आपको क्या होगा, ऐसे 2 पॉइंट्स दिए गए होंगे, वहाँ से आपको एक वेक्टर बनाना होगा और वो वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी आपको फाइंड करना होगा। तो दोस्तों जब 2 पॉइंट दिए हैं तो उनसे वेक्टर कैसे बनाएं। मान लो ये A1 पॉइंट है यहाँ, जिसका डायमेंशंस ये है, और ये A2 पॉइंट है, मीन्स ये स्पेस के अंदर है, तो ये एक दूसरे को कैसे कनेक्ट करेंगे। ओके, तो दोस्तों हमें ये फाइंड करने के लिए हमारा फॉर्मूला ध्यान होना चाहिए। दोस्तों ये होगा x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1 से, ऐसा फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं। तो ये a बार जो होगा ये ऐसे मिलेगा, x2 माइनस x1 का i बार, y2 माइनस y1 का j बार और z2 माइनस z1 का a बार, ये एक दूसरे से प्लस हो गए। ओके, ये करना है बस। तो क्या कर सकते हो दोस्तों, a1 फाइंड कर, a बार फाइंड करने के लिए करो x2 माइनस x1 क्या होगा, 3 माइनस, ऐसे लिखता हूँ 3 माइनस -4। ओके, i बार, और j बार का टर्म क्या होगा, 10 -2 j बार प्लस 1 -7 k बार। ओके, तो दोस्तों क्या आएगा, ये माइनस माइनस प्लस होगा, 3 + 4 इजी वे में लिख देता हूँ, और 3 + 4 7 i बार प्लस 10 -2 क्या होगा, माइनस प्लस 10 + 2 j बार, और 1 -7 -6 k बार। ओके, ये क्या होगा, 7 i बार प्लस 12 j बार और -6 k बार। ये क्या मिल गया हमें मिल गया a बार। अभी हमें क्या फाइंड करना बचा है, उसका मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड ऑफ a बार क्या होगा, a बार तीनों चीज़ों में है। देखो दोस्तों, मीन्स 3D दिखाया हुआ है, i भी है, j भी है, k भी है। तो मैंने आपको बोला था r बार का मैग्नीट्यूड 3D में कैसे फाइंड किया जाता है। इसका फॉर्मूला है r(x² प्लस r(y² प्लस r(z²। तो यहाँ भी a बार का जो फॉर्मूला होगा ये ax² ay² और az² में होगा। ये आएगा 7² प्लस 12² 7 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर और क्या है -6 का स्क्वायर। और दोस्तों ये क्या आएगा, देखो 49 144 और 6 का स्क्वायर होता है 36। तो दोस्तों आप इजीली सम कर सकते हो, 36 180 180 229। ओके,
तो ये आंसर होगा ए बार का मैग्नीट्यूड। ओके दोस्तों, ए का वैल्यू होगा √229। ऐसे ही आप बहुत सारे प्रॉब्लम आपकी बुक के अंदर दिए हुए हैं, आप अच्छे से सॉल्व करना और ये जो कंसेप्ट है इसको अपना पावर बना लेना। ओके दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब हम देखेंगे इसके आगे वाला पार्ट जो है स्केलर प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट। और दोस्तों एक इजी चैप्टर को हम अच्छे से समझ लेंगे, और जब भी हम फिजिक्स को अच्छे से समझ लेते हैं, उसके बेसिक कंसेप्ट्स अच्छे से ध्यान रखते हैं, तो फिजिक्स के आप ज़रूर पैर में गिर जाओगे, ऐसे मैं आपसे वादा करता हूँ। आपको अभी मैं पढ़ने के लिए घर पर छोड़ रहा हूँ, आप अच्छे से पढ़िएगा और अगले लेक्चर में जब आएंगे तब ये कंसेप्ट दिमाग में बिठा के आइएगा। तो चलो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखिए, बाय बाय। Download Parivartan app made by Super Excellence Academy to watch more curriculum videos.